6 तारीख देखो, क्रूड ऑयल के अंदर 22% का एक उछाल दिखने को मिला है, 1500 पॉइंट का एक जंप क्रूड ऑयल किया है। और ये जंप होगा, ये पहले से पता था, क्योंकि जो डिमांड क्रिएट हो रही है यूएस ईरान इसराइल जो युद्ध के बीच में जो डिमांड ऑयल की क्रिएट हो रही है, इस वजह से ये प्राइस तो ऊपर जाना ही तय था और भी ऊपर जाएगा, फिलहाल के लिए ऐसा लग रही है। और साथ में नेचुरल गैस को देखो, नेचुरल गैस के अंदर भी ये जो परसेंटेज मूवमेंट है नियर बाई 10%, ये भी जो अपसाइड का मूवमेंट रहेगा ये भी पता लग गया था, क्योंकि 25 से 26 पॉइंट का जो मूवमेंट हुई है ये तो नॉर्मल है, और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जितना डिमांड क्रिएट हो रही है, जैसा दिख रही है उसके अनुसार नेचुरल गैस में और भी ज्यादा तेजी दिखने को मिल सकता है, और क्रूड ऑयल के अंदर भी और भी ज्यादा तेजी दिखने को मिल सकता है। सो व्यू पॉइंट पूरा अपसाइड के ऊपर रहेगा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और क्रूड ऑयल के अंदर मैं जस्ट लेवल यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मार्केट अपना जो रुतबा है वो दिखा देगा आगे की ओर। 8547 ब्रेकआउट के साथ चलेगा, अदरवाइज एक गैप अप के साथ भी काम करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड है मतलब आगे की ओर मार्केट निकलता रहेगा। अभी हमें सिर्फ लेवल की जरूरत है 8181, और एक लेवल है 8000, दो लेवल यहाँ पे है सपोर्ट के साथ। आगे की ओर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता है, या जो फिलहाल के जो इंटरनेशनल न्यूज है उसकी वजह से, सपोज करो एक न्यूज आ गया इंडिया के लिए या इंटरनेशनली कि भाई ऑयल का जो डिमांड है, यानी कि ऑयल जो, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से मिल सकता है, बहुत ही आराम से ये देश में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन होने की कोशिश करेगा, मगर ये स्टेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं रहेगा। एक्चुअली देखा जाए तो एंड ऑफ द एक ही बात कहूंगा, आगे की ओर एक प्राइस का मूवमेंट दिखने को मिल सकता है, और सबसे बड़ी तेजी के साथ क्रूड ऑयल के अंदर रिएक्ट आ सकता है, क्योंकि जो डिमांड क्रिएट हो रही है ना उसकी वजह से अपसाइड तो दिखना नॉर्मल है। नेचुरल गैस के अंदर भी जो डिमांड क्रिएट हो रही है उसकी वजह से 300 एक प्राइस है, 291, 287, तीन प्राइस है, ठीक है। ब्रेकआउट के साथ या गैप अप के साथ काम करेगा तो भी अपसाइड का व्यू, सपोर्ट लेके काम करेगा तो भी अपसाइड का व्यू। मुद्दे की बात है अपसाइड लेके चलेंगे फिलहाल के लिए तो सेफ साइड ये रहेगा, क्या बताया, ये हमारा सेफ साइड रहेगा अपसाइड के लिए हम चलेंगे तो, और बिगेस्ट मूवमेंट मार्केट क्रिएट करेगा यहाँ पे, लगभग 8-10% तो आराम से क्रिएट हो सकता है। और क्रूड ऑयल के अंदर भी 10-15%, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर भी देखा जाए तो 12-14%, 15% मूवमेंट आराम से हो सकता है फिलहाल के लिए। हम देखो क्रूड ऑयल 6 तारीख के लिए हम जो सोचे थे कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 8000 तक निकल सकता है, ठीक है, या और थोड़ा ज्यादा यानी कि 50-60 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं 8500 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट कर दिया, यानी कि बिगेस्ट मूवमेंट किया है, बिगेस्ट मूवमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल डिमांड की वजह से हो रही है और कुछ नहीं। गोल्ड देखो, एक कम देखो, गोल्ड भी नॉर्मली डाउन में ही काम कर रहा था, बट ये जो सपोर्टेड जगह है, ये सपोर्ट तो देख ही रहे हो, साथ में इंटरनेशनल जो न्यूज है फिलहाल के लिए, जो ग्लोबल न्यूज जिसको हम कहते हैं उसको देखो, ठीक है, ये दोनों को देख लिया जाए ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा अन यानी कि कभी कभी बिहेवियर से निकल के काम कर रही है, अनबिहेवियर दिखा रही है। और यहाँ पे देखो एज पर एनालिसिस डाउन साइड के ऊपर ही बिहेव कर रहा था, ये जगह में पहुंचने के बाद एज पर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार देखा जाए या टेक्निकल पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो एक सपोर्ट भी बना, और जो ग्लोबल न्यूज है उसके अनुसार भी देखा जाए तो गोल्ड के अंदर थोड़ा उछाल दिखने को मिली है, और जो लगभग 1,62,000 तक पहुंची है। फिलहाल के लिए हमारा व्यू पॉइंट क्या है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं 136,246, इस मार्केट सिचुएशन के अंदर 162,440, 160,29, 160,029, ठीक है, हमारा व्यू पॉइंट यही है कि ब्रेकडाउन के साथ काम करेगा ना। देखो गोल्ड एंड सिल्वर ये थोड़ा अलग काम करेगा, और क्रूड ऑयल एंड एनजी ये अलग काम करेगा, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे यही है क्रूड ऑयल और एनजी के ऊपर, ठीक है। गोल्ड सिल्वर में इतना ज्यादा खतरा फिलहाल के लिए नहीं है, ओके। मेन खतरा है क्रूड ऑयल और एनजी के अंदर, ठीक है। खतरा मतलब फिलहाल के लिए डिमांड क्रिएट होगा और मार्केट आगे ही बढ़ता रहेगा, दैट्स इट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, 163,246 हो, 162,440 हो, ओवरऑल रेजिस्ट बना लेता है गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड आराम से नीचे की ओर गिर सकता है। इसका पीछे और भी कुछ ग्लोबल कारण है, ठीक है, इतना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। बट यहाँ पे मैं बता दूं क्रूड ऑयल एंड एनजी का प्राइस ऊपर
जाने की वजह से, ठीक है, कुछ इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा यानी कि अगेंस्ट बन जाती है या अगेंस्ट ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसा देखा जा सकता है, ठीक है। जो बड़ा प्लेयर है वो थोड़ा अगेंस्ट काम यहाँ पे कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे डाउन के ऊपर हम व्यू रख रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पे प्राइस फॉलो कर सकता है गोल्ड 158439, और नेक्स्ट रहेगा 154537 एंड कंटिन्यू नीचे की ओर 151, 1,51,000 तक ये निकल सकता है, ठीक है। अभी गोल्ड के अंदर देखो थोड़ा, ऐसे तो गोल्ड के अंदर फिलहाल के लिए उतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी कुछ देखो, एक जो वार चलती है ना, ये वार कब किस दिशा में चला जाएगा किसी को नहीं पता। ये जो यूएस ईरान इसराइल है, पहले दिन से लेके आज तक देखो वार का जो मोड है ना, वो नया नया रास्ता चल रही है, ठीक है, नया नया मोड निकाल रही है, ये जो वार चल रही है, जो युद्ध चल रही है। सो दैट यहाँ पे हम एक सेफेस्ट साइड रखेंगे कि 163246, ये प्राइस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप बना के गोल्ड काम करता है, तो ये नेक्स्ट मूवमेंट 164928 तक खींच सकता है, और इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट 1,70,380 तक निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। सिल्वर को देखो, सिल्वर के अंदर भी जो व्यू है हमारा 272,444, 264,157, 276,503 रजिस्ट बना ले या ब्रेक डाउन करके काम करे, मुद्दा डाउन साइड के ऊपर ही देखेंगे, और 2,58,000, 2,49,000, 2,33,000 ये जगह को हम सोचेंगे कि एक डाउन साइड का टारगेटेड यानी कि रैली को कैप्चर करने का जगह। अच्छा, अभी देखो टेक्निकली यहाँ पे दो जगह को मैं, दो पॉइंट को मार्क करूंगा। ग्लोबल वार न्यूज, टेक्निकल पैटर्न, ओवरऑल सिल्वर जो प्राइस एक्शन के अनुसार जो पैटर्न डेवलप कर रही है, इसको सब मिला लू ना, सब एक ही बात कह रहे हैं, 26503 इसके ऊपर सिल्वर गैप अप देके काम करता है, या प्रेशराइज्ड मूवमेंट रखता है और डिमांड बना लेता है। ये डिमांड एक्चुअली डिमांड नहीं होगा, ये डिमांड एक्चुअली होगा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस प्राइस हाइक की वजह से, ये डिमांड क्रिएट होगा क्योंकि डर की वजह से, और ये डिमांड क्रिएट हो जाती है तो ये प्राइस मूवमेंट करके आगे की ओर पहुंच सकता है करीब करीब 21,000 पॉइंट, 2,97,500 तक बिगेस्ट मूवमेंट कर सकता है या रैली कर सकता है 21,000 पॉइंट का। तो यहाँ पे ध्यान देके देखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन बाजार में चल रही है या मार्केट में है, इसके अंदर हमें जस्ट और जस्ट अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा और वार का साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। वार साइकोलॉजी क्या करिए, इसको देखते हुए बाकी का सिद्धांत तैयार होगा।